राधे कृष्ण दोस्तों। ये सभी परमार्थ मार्गी साधकों के साथ ऐसा ही होता है मित्रों। सावधान रहे। जब हमारा मन सात्विक वृत्ति में होता है तब कृष्ण के प्रति आकर्षण होता है, परंतु जब वही वृत्ति मलिन वासना में चली जाती है तामसिक वृत्ति द्वारा, तब वो आकर्षण पूर्णतः खत्म सा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माया हमें उसके ओर आकर्षित करके प्रभु आकर्षण को मिटाना चाहती है। बस इसी बात पर हमें अड़े रहना है। मन ही मारी के तन्हारी के वृंदावन में। इसलिए आपको मन को मारना पड़ेगा। निरंतर नाम जप का प्रहार मन पे करना होगा, तब ही वो मरेगा। मन को मारने से ही आपकी आंतरिक वृत्ति श्री जी की तरफ पड़ेगी। तथा दूसरी बात, जब हम इत्र के दुकान के नजदीक जाए तो खुशबू का भान होता है, लेकिन उसी दुकान पे हम 10 घंटे बैठे तो वो एकदम सा साधारण लगने लगेगा। तब हम उससे बढ़कर कोई खुशबू की तलाश में होते हैं। ठीक इसी तरह से जब साधक परमार्थ मार्ग में नया होता है तो उसे बहुत ही आनंद आने लगता है, पर वही कालांतर में वही नाम जप, वही मंत्र, वही लीला से साधक को साधारण सा लगने लगता है, क्योंकि वो सब अब आदत सी बन गई। इसलिए तथा इसी कारणवश भी प्रभु के प्रति आकर्षण खत्म सा होने लगता है। और ये ऐसा होता रहेगा तब तक जब तक प्रभु साक्षात्कार ना हो। गोपीजनों ने प्रभु से पूछा कि रासलीला के समय आप सभी गोपियों से मिलके एकदम अचानक से गायब क्यों हो जाते हो? तब ठाकुर जी जवाब में कहते हैं, मैं मिलके इसलिए छुप जाता हूँ क्योंकि मेरे प्रेमियों का मेरे प्रति गाढ़ चिंतन बने, उनके चिंतन में मेरे अलावा कुछ आवे ना, और जब वो मेरी याद में बिलक उठे, रो पड़े, तड़प उठे, तब ही मैं उसे दर्शन देने आता हूँ और फिर पुनः गायब होता हूँ, ताकि वही चिंतन बना रहे। अब यही बात ठाकुर जी गीता में भी कह रहे हैं कि हे अर्जुना अनन्य चिंतयन्तो माम, निरंतर मेरा ही चिंतन कर, तब ही तुझे मेरी प्राप्ति होगी। तो ये एक कृपा पात्र लीला भी है कि प्रभु बार बार आपको आकर्षित करके आकर्षण खत्म करवाते हैं, ताकि वो देख सके कि आप बिना आकर्षण के नाम जप में रहते हो कि नहीं। इसे लीला ही समझे। तो अब ध्यान से सुनो। ऐसी अवस्था में जब प्रभु का आकर्षण चला जाता है, ऐसी अवस्था में हमें नाम जप भजन में रहना है, ना कि प्रवाह में आके विषय भोग में डूबना है। उस विकलता को, जलन को विषय सेवन से मिटाने की कोशिश ना करे। यदि ऐसा करोगे तो परमार्थ उसी क्षण रुक जाएगा। इसलिए उस विकलता की स्थिति में हमें भगवत पुकार और ज्यादा करनी चाहिए। और ऐसा सबके साथ होता है कि एक पल में बहुत भजन करने का मन होता है तो अचानक दूसरे पल में विषय भोग करने का मन होता है। इसलिए दूरदास जी कह रहे हैं, कब हो भवरो भजन, कब हो होत विशाल, पर मन को धीरज छूटे नहीं, चले ना दूजी चाल। तो एक पल में भजन की स्थिति, दूसरे पल में विषय सेवन की स्थिति, ये तत्कालीन है। उस समय आप बिगड़ना नहीं, तब परमार्थ से विपरीत आचरण मत करना, तब बना बनाया ब्रह्मचर्य प्रवाह में आके नष्ट मत कर देना। ये बस थोड़ी देर के लिए प्रवाह आता है और हट जाता है, और फिर पुनः भगवत आनंद खुल जाता है। परंतु यदि साधक ऐसी स्थिति में अपने आप को विषय चिंतन में, विषय सेवन में, भोग विलास में फंसा दिया, तो फिर परमार्थ मार्ग और ज्यादा लंबा खींच सकता है। थोड़ी ही देर में, कुछ ही क्षण में भाव परिवर्तन होगा। बस आप उसी अंतराल में खुद को संभालो। उस समय में अकेले बंद कमरे में बिल्कुल मत रहो। तब प्रयास करो कि मन लगे ना लगे, नाम जप ना रुके, फिर आप पुनः प्रभु में लग जाएंगे। ऐसा हर साधक के जीवन में स्थितियों का परिवर्तन जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता तब तक ये होता रहता है। इसलिए प्रभु आकर्षण खत्म हो गया तो इस पे जोर डाल के परेशान मत हो। विषय भोग में मन लगता है, ये साधारण है। बस उस समय स्वयं को संभाले। उस समय प्रभु की प्रियता वही रहनी चाहिए। जब आनंदित नहीं हो, परेशान हो, तब उस समय भी राधा 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 या राम राम रटे। उस समय एक ही भाव कि हे नाथ आप संभालो, बस यही पुकार, फिर पुनः प्रभु आकर्षण आ जाएगा। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।